तो मैंने वीडियो में क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि साइन की जो वैल्यू है, ठीक है, साइन की वैल्यू आपको पता होगी तो आप कॉस की वैल्यू मतलब बाकी सारे वैल्यूज़ भी कैसे पता करेंगे। तो देखिए कैसे पता करते हैं बेटे, ये इस तरीके से होता है कि आप ध्यान रखिए कि साइन और कॉस दोनों की 45 की वैल्यू सेम होती है। ये भी 1/√2 तो ये भी 1/√2, राइट। और चेंज किस में होता है, ज़ीरो चेंज हो जाता है 90 के साथ और 90 ज़ीरो के साथ। यानी कि साइन ज़ीरो की जो वैल्यू है वो बन जाएगी अब कॉस 90 की, दैट इज़ ज़ीरो। और साइन 90 की जो वैल्यू है 1 वो बन जाएगी कॉस ज़ीरो की। यानी कि इसकी स्वैपिंग किसके अंदर हुई है, इंटरचेंज किस में हुआ है, 0 एंड 90 डिग्री में और 30 और 60 डिग्री में। जैसे साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 तो वो बन जाएगी अब कॉस 30 की वैल्यू, दैट इज़ √3/2। और उसके बाद देखिए अब जो साइन 30 की वैल्यू है वो बन जाएगी कॉस 60 की वैल्यू 1/2। देखिए इस तरीके से क्या आ गया हमारे पास, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब मैं आपको एक और मैजिक दिखाती हूँ इसके अंदर। आपको पता है, आपको ये मालूम था जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, दैट इज़ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। मैंने आपको बताया था कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ये डिनोट करता है साइन थीटा को, ये डिनोट करता है कॉस थीटा को और ये डिनोट करता है टेंजेंट थीटा को। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आप देखिए, मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक चीज़ आपको करके दिखाती हूँ कि अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करूँ तो क्या आता है मेरे पास। साइन थीटा क्या है, P/H बटा, डिवाइड किया है ना, बटे का साइन लगेगा। और कॉस थीटा का मान कितना है, B/H, B/H। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब हर के हर में कुछ होता है तो वो कहाँ चला जाता है, अंश में। तो ये हो जाएगा P/H और H उलट जाएगा ऐसे, H/P, H से H कैंसिल, क्या आ गया आपके पास बच्चे, P/B। P/B क्या है, टेंजेंट थीटा। क्या है P/B, टेंजेंट थीटा। यानी कि अगर साइन की वैल्यू को मैं कॉस की वैल्यू से डिवाइड करूं तो मेरे पास किसका एंगल आएगा, टेंजेंट थीटा, वैल्यू आएगी टेंजेंट थीटा की। अब मैं टेंजेंट ज़ीरो की बात करूं तो साइन ज़ीरो बटा कॉस ज़ीरो। देखो साइन ज़ीरो कितना है आपके पास, ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो कितना है आपके पास, 1। तो देखो जब भी ऐसा होता है तो आंसर कितना आता है, ज़ीरो। आंसर कितना आता है, तो हमने क्या देखा कि साइन, देखो ध्यान से ऊपर से, साइन 0/1 यानी कि साइन 0/कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, इन दोनों को डिवाइड करें तो क्या आना चाहिए, टेंजेंट की वैल्यू। टेंजेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो लिख दो इसको। अब मुझे निकालना टेंजेंट 30, तो साइन 30/कॉस 30। साइन 30 देखो कितना है आपके पास, 1/2, और कॉस 30 कितना है, √3/2। तो क्या होगा, जब ये √3/2 न्यूमरेटर के न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर हर के अंदर है तो पलट जाएगा, पलट जाएगा तो क्या बनेगा, ये उलट जाएगा तो 2/√3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1/√3। यानी कि टेंजेंट 30 की वैल्यू हुई 1/√3। अब बात करें हैं टेंजेंट 45 की, तो जब हम साइन 45 को कॉस 45 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, टेंजेंट 45, और वो आएगा 1 के बराबर। किसके बराबर आएगा, 1 के, क्योंकि देखो जब आप 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो ये √2 ऊपर आएगा, ये होगा 1/√2 इंटू √2, कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1। तो ये लिख दिया हमने। उसके बाद साइन 60/कॉस 60, जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आएगी √3, कितनी आ जाएगी वैल्यू, √3। अब साइन, अब आई टेंजेंट 90, टेंजेंट 90 मतलब साइन 90 दैट इज़ 1 और कॉस 90 0। जब भी आपको मैंने बहुत बार ये चीज़ बताई है कि जब भी कोई कैसी संख्या हो, फ्रैक्शन हो कोई नंबर और उसके हर के अंदर 0 हो, तब आंसर हमेशा क्या बनता है, इनफाइनाइट। और जब भी अंश के अंदर 0 हो तो हमेशा टोटल आंसर, मतलब मान लो अगर 0/2000 है तो वो टोटल 0 ही बन जाएगा। लेकिन अगर किसी चीज़ को 0 से भाग करेंगे तो वो क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बोलते हैं इसको, या फिर आप बोल सकते हैं इसको अपरिभाषित।
इसको आप ऐसे डिनोट करेंगे, इसको लिख देंगे इनफाइनाइट और बुक्स में लिखा होगा अपरिभाषित। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है कॉसिकेंट की। तो कॉसिकेंट आपको मैंने पहले प्रीवियस बेसिक्स वाले में चीज़ों में बताया है कि जो कॉसिकेंट थीटा था बेटा वो साइन थीटा का उल्टा था। ठीक है, अब फिर बात आई देखो साइन की। अगर मैं साइन को उल्टा कर दूं, साइन 0 की वैल्यू को उल्टा कर दूं, तो क्या कॉसिकेंट 0 की वैल्यू आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। अब साइन 0 को उल्टा करने का मतलब क्या है? 0 है, 0 को उल्टा कर दो, 0 को उल्टा करोगे मतलब ऐसे, और ये क्या होता है? अपरिभाषित, यानी कि कॉसिकेंट 0 की वैल्यू होगी अपरिभाषित। उसके बाद साइन 30 को उल्टा कर दो तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? कॉसिकेंट की। कितनी आ जाएगी वैल्यू? 1/2 को पलटोगे तो क्या बन जाएगा? 2। फिर मतलब साइन को पलटते जाओ और किसकी वैल्यू आ जाएगी? कॉसिकेंट की। तो इसको पलटोगे तो ये हो जाएगी 45 की वैल्यू √2। 60, साइन 60 को पलटोगे तो कॉसिकेंट 60 की वैल्यू दैट इज़ 2/√3। और एक को पलट लो, चाहे ऊपर रखो चाहे नीचे, आंसर एक ही रहता है। कोई डाउट है? अब कोई डाउट नहीं होगा आपको। और मैं आपको याद रखने की भी ट्रिक बता दूंगी। सीकेंट थीटा आपको मैंने बेसिक्स में दूसरे उसमें कहा था कि जो सीकेंट होता है उसका रिलेशन कॉस से रहता है। अगर आप कॉस को उल्टा कर देते हैं, यानी कि 1 को उल्टा करेंगे 1, इसको उल्टा करेंगे दैट इज़ 2/√3, इसको उल्टा करेंगे हो जाएगी √2, इसको उल्टा करेंगे ये हो जाएगा 2, और इसको उल्टा करेंगे, उल्टा कहने का मतलब 0 पहले ऊपर है, अब 0 नीचे आ जाएगा। और जब आपको पता है 0 नीचे आता है तो वो क्या बन जाता है? अपरिभाषित। कोई डाउट है किसी को? बस आपको ये ध्यान रखना है, इस प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा और आप ध्यान से समझेंगे तो। और लास्ट वाला कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? टेंजेंट का उल्टा। अगर मैं टेंजेंट की वैल्यूज़ को उल्टा कर दूँ तो मेरे पास कॉट की वैल्यू आ जाएगी। टेंजेंट उल्टा करूँगी, 0 को उल्टा करूँगी तो 0 नीचे आ जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी अपरिभाषित। 1/√3 को उल्टा करूँगी तो ये बन जाएगा √3। 1 को उल्टा करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 1 का 1 रहेगा। √3 को उल्टा करूँ तो ये हो जाएगा 1/√3। और ये है अपरिभाषित। इसको अगर उल्टा कर दूँ तो देखिए ध्यान से, ये आपको ध्यान रखनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एक बात ध्यान रखिए कि एक बात बताइए, जब मैं किसी चीज़ को 0 से भाग करती हूँ तो वो बन जाता है अपरिभाषित। अभी इसका उल्टा कर दूँ, अगर किसी चीज़ को अपरिभाषित से भाग करूँ, इनफाइनाइट नीचे हो तो वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। ये आपको ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, बस यही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है और आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके बेसिस पे आप सारी की सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। साइन थीटा पता है तो कॉस थीटा में क्या करोगे? चेंज कर दोगे। 0 90 चेंज हो जाएगा और 30 60 चेंज हो जाएगा। और साइन और कॉस आपके पास आ गया तो साइन और कॉस को डिवाइड करके टेंजेंट थीटा आ जाएगा। फिर कॉसिकेंट चाहिए तो हमें पता है साइन थीटा जो है वो कॉसिकेंट थीटा का उल्टा होगा, सीकेंट थीटा कॉस थीटा का उल्टा होगा, और कॉट थीटा टेंजेंट थीटा का उल्टा होगा। इस तरीके से हम पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आराम से बना सकते हैं और आराम से वैल्यूज़ क्वेश्चंस के अंदर पुट कर सकते हैं।